So hey everyone, welcome back to the channel, and today we will discuss about the next topic of chapter 1, that is the culture and intelligence and basically emotional intelligence, right? तो एनसीईआरटी की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए हम बेसिकली हम एनसीईआरटी का ही चैप्टर 1 क्लास 12 के टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हम कल्चर और इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस क्या करेंगे कि कल्चर का इंटेलिजेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ आईक्यू टेस्ट या लॉजिकल रीजनिंग तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, बल्कि ये कल्चर के हिसाब से अलग अलग डिफाइन की जाती है। वेस्टर्न कल्चर ज्यादा फोकस करते हैं एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स पर, जबकि जो ईस्टर्न कल्चर्स हैं बेसिकली वो वैल्यू करते हैं विजडम को, सोशल हार्मनी को और कॉपरेशन। तो हमने स्टेनबर्ग और गार्डनर जैसे साइकोलॉजिस्ट हमने पढ़े, और वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, इंटेलिजेंस जो है ना वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी हमने अपने साइकोलॉजिस्ट से पढ़ा। तो अब हम थोड़ा सा इसको एक ब्रीफ में देखेंगे। एक इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, देखो। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली इसका क्या मतलब है कि दूसरों के इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और सही तरीके से यूज करना। हमने डेनियल गोलमैन और ईआई को एक पॉपुलर बनाया और बताया कि देखो, एक सक्सेसफुल इंसान के लिए आईक्यू जरूरी नहीं है, बल्कि आईक्यू भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आता है कि स्किल्स जैसे जैसे अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, इम्पैथी और सोशल स्किल्स। देखो, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग ना स्ट्रेस हैंडल कर पाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स बेटर मेंटेन करते हैं और वर्क प्लेस में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग थोड़े से इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो लोग, है ना। तो वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में बात की जाए तो दे आर फोकस ऑन द आईक्यू टेस्ट, बट इन द ईस्टर्न कल्चर दे विल फोकस ऑन द विजडम, हार्मनी एंड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिव ऑफ द अदर्स एज वेल, राइट। तो इसमें ही कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे। देखो, पहली बात, कल्चर एंड इंटेलिजेंस है क्या। देखो, अगर मैं इसकी एक सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करूं, इंटेलिजेंस एक यूनिवर्सल एबिलिटी है, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है और जो वैल्यू है वो कल्चर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। वहीं पे जो वेस्टर्न कल्चर्स होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंस ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पीड और एनालिटिकल थिंकिंग पर फोकस करते हैं। और वहीं अगर ईस्टर्न और मैं ट्रेडिशनल कल्चर्स के बारे में बात करूं, दे फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑन द विजडम, कि इंसान का विजडम कैसा है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है। अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे रूरल इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ। मान लीजिए, रूरल इंडिया में एक बच्चा फार्मिंग और कम्युनिटी कॉपरेशन में स्मार्ट है, ठीक है। अब उनका जो कल्चर है ना, उनके कल्चर में ये इंटेलिजेंसी मानी जाती है, उनके कल्चर का ये फैक्ट है, सब उनके कल्चर की ये विजडम है ना। वेस्ट में एक स्टूडेंट जो आईक्यू टेस्ट में अच्छा है, अच्छा स्कोर कर लेता है, उसके कल्चर में इंटेलिजेंट माना जाता है ना। अगर इसे साइकोलॉजिस्ट के व्यू से देखा जाए, स्टेन सबसे पहले हम दो साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेनबर्ग एंड द गार्टनर। अगर मैं इसे स्टेनबर्ग के कॉन्सेप्ट से देखती हूँ, तो ट्रियार्की थ्योरी जो एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दोनों पे बेस्ड है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कल्चर के हिसाब से अलग होता है। वही जो गार्डनर है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं, दैट इज लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल एंड इंटरपर्सनल एंड बेसिकली नेचुरलिस्ट, ठीक है। सब कल्चर्स अलग अलग इंटेलिजेंस को वैल्यू करते हैं। तो कंक्लूजन क्या होगा इसका, देखिए, इंटेलिजेंस इक्वल टू यूनिवर्सल एबिलिटीज प्लस कल्चर स्पेसिफिक वैल्यूज, सो दैट इंसान एक तरीके से ना वो मल्टीपल डायरेक्शंस में अपने आप को एक तरीके से बूस्ट कर सके, राइट। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि कल्चर इस बेसिस पे अवेयर है, इस बेसिस पे इसका अवेयरनेस कम है, राइट। दूसरी बात, वहीं पे ही अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे इसके एक तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरे के इमोशंस को समझना, ठीक है, और मैनेज करना इफेक्टिवली उसको यूज करके। पहली बात, आपकी सेल्फ अवेयरनेस कैसी है ना, अपने इमोशंस को आपने कैसे पहचाना है। इवन आपके जो सेल्फ रेगुलेटरी पार्ट्स है, मतलब इमोशंस और इम्पल्सेस को कंट्रोल करना। और सबसे बड़ी बात, मोटिवेशन, अपने गोल्स अचीव करने की ड्राइव क्या है आपके अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को समझना। और सोशल स्किल्स, हेल्दी रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग इज
ये तो हो गया। देखो, इंटेलिजेंस इज अ यूनिवर्सल, मतलब आपकी जो बेसिक एबिलिटीज हैं वो सेम ही हैं, ठीक है, अक्रॉस ह्यूमन, बट इन द कल्चरल स्पेसिफिक ऑल्सो, राइट, एक्सप्रेस इन द डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज, कि आपको किस सोसाइटी में कैसी वैल्यूज दी जा रही हैं। जो कल्चर होता है ना, वो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि इंटेलिजेंसी को आप समझेंगे कैसे। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं बट दे हैव द मोर एथिकल वैल्यूज, दे हैव मोर डिसिप्लिन, मोर ह्यूमैनिटी, बट वहीं कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं, दे डोंट हैव सेंस हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू टॉक, होता है ना। तो आपका कल्चर आपकी ह्यूमैनिटेरियन को कभी कभी रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार वही रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर आप हम्बल हैं तो आपका कल्चर रिप्रेजेंट होगा, अगर आप हम्बल नहीं हैं तो बहुत बार आपका कल्चर रिप्रेजेंट उसी तरीके से होगा जैसे आप उसे शो करें, है ना। तो दिस इज द मेन टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस, को हम थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। मैंने आपको बताया इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी किस किस चीज पे फोकस करती है, राइट, और वो क्या क्या चीजों के ऊपर सेल्फ अवेयरनेस पे काम करती है, मोटिवेशन पे, रेगुलेशन पे, सोशल स्किल पे, एंड बहुत सारी चीजों पे। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है ईआई का, थोड़ा इसे समझते हैं। देखो, ये आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, और आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना उसको आप हैंडल कर पाते हो। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे होते हैं ना, या कहीं पे भी वर्क कर रहे होते हैं, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता तो बहुत बार वो लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि इन सारी गंदी से गंदी पॉलिटिक्स को वो झेल पाए, और बहुत बार उनको अपनी जॉब को भी क्विट करना पड़ता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, राइट। तो अगर मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करूं, ई आई वर्सेस ई आई क्यू, देखो, आई क्यू क्या है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, एंड आपका ई आई क्या है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर मैं वहीं इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, स्टूडेंट को स्ट्रेस हैंडल करने में ये तो हेल्प तो करता ही है, साथ में एक लीडरशिप और एक आपको टीम वर्क भी देता है, जिससे आपके पर्सनल रिलेशंस और आउटर रिलेशन स्ट्रांग हो सके, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस वन केस स्टडी ऑन दीज टॉपिक्स एज वेल, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। देखो, एक केस स्टडी को आपको करने से ना एक ना क्राइटेरिया मिल जाता है। तो अब हम एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए रमेश एक रूरल एरिया का स्टूडेंट है, ठीक है, उसे फार्मिंग टेक्निक्स और नेचुरल एनवायरनमेंट की डीप नॉलेज है, ठीक है, वो इजीली वेदर को प्रिडिक्ट कर लेता है और अपने जो गांव है बेसिकली उसका गांव के इरिगेशन सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। जब रमेश एक सिटी स्कूल गया, ठीक है, और उसको एक स्टैंडर्ड आईक्यू दिया गया तो उसका स्कोर एवरेज आया, ठीक है, लेकिन अपने विलेज एनवायरनमेंट में वो सबसे इंटेलिजेंट माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल और कल्चरल स्पेसिफिक नॉलेज थी जो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है। तो उसका कंक्लूजन क्या है? देखो, ये केस स्टडी दिखाती है कि इंटेलिजेंसी का जो मेजरमेंट है ना वो कल्चर के हिसाब से अलग होता है। वेस्टर्न स्टाइल आईक्यू टेस्ट हमेशा एक इंसान की पूरी इंटेलिजेंसी को मेजर नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये तो आपकी जो केस स्टडी है वो है कल्चर एंड इंटेलिजेंस पे। वहीं अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूं, मान लीजिए नेहा एक कॉर्पोरेट ऑफिस में टीम लीडर है, ठीक है, एक दिन उसकी टीम एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस कर देती है ना, तो टीम मेंबर्स नर्वस हो जाते हैं और ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, नेहा ने अपनी सेल्फ रेगुलेशन को यूज करके वो एकदम शांत रहती है, काम रहती है, वो टीम की फीलिंग्स को समझने के लिए एम्पैथी दिखाती है और सबको मोटिवेट करती है कि अगले डेडलाइन के लिए हम बेटर प्लानिंग करेंगे। रिजल्ट क्या आया? टीम का कॉन्फिडेंस वापस आता है और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? ये बेसिकली क्या शो करता है? हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लीडर्स प्रॉब्लम को बेटर हैंडल करते हैं, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करते हैं, और स्ट्रेस जो सिचुएशन है, आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसमें भी पॉजिटिव आउटकम्स लेके आते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, अगर इसे समझा जाए तो रमेश कल्चर एंड इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल क्या है? आप नेहा, ठीक है। आई होप आपको इन दो टॉपिक्स के ऊपर ये दो केस स्टडीज अच्छे से समझ में आई होंगी, सो दैट आपको एक आंसर फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। So this is all about the today's session. In the next session, we will discuss further more topics of this chapter. Okay. So thank you everyone. And for the upcoming updates, do subscribe the channel. So bye everyone.